आराम। ये लो। हे राजा, मूर्ख तके धंध ही जाने, और ज्ञानी उलझा वेद बखान। जे सुलझा आगे हरि चीनी, और जो गुण सूरगुण सेवा की। राजा चंदूलाल जिससे महाराज का संवाद हो रहा है। राजा चंदूलाल सगुण उपासक थे, मूर्ति पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण उनका इष्ट था। सुगुण से निर्गुण में लाने के लिए महाराज ने उन्हें जगत का सारा ज्ञान बताया। जगत में दो प्रकार के लोग हैं, एक है अज्ञानी तो दूसरा है ज्ञानी। अब अज्ञानी वो अपने धंधे में, अपने प्रपंच में, घर गृहस्थी में फंसा है। जिनको इतना ही मालूम है बस ये मेरा परिवार ही सब कुछ है, इनकी जिम्मेदारी है, बच्चों की परवरिश करना, शादी करना, इसी के लिए हम आए हैं, यही सब कुछ है, इसी को जीवन कहते हैं। ऐसा भाव जिसके अंदर है वो है अज्ञानी, जो अपने आप को समझना ही नहीं चाहता था। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहा कि भगवान मुझे बताओ मैं कौन हूं। उन्होंने कहा भाई मैं क्या बताऊं, तू देख, तू सुमिरन कर, तू भजन कर, सुमिरन भजन से देख, तू अपने आप को खोज, तू कौन है। मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूं, और बताएंगे भी तो हम शरीर की ही पहचान बताएंगे, जबकि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है। तो ये है सब अज्ञानी, जिनका सारा व्यवहार शरीर तक सीमित है, शरीर के रिश्ते तक सीमित है। जीवन में आए और काम धंधा किया और एक दिन चले गए। हे राजा, मूर्ख तके धंधे ही जाने, तुम अज्ञानी की बात ही मत करो। वो तो अज्ञानी है, वो तो अपने घर गृहस्थी में, प्रपंच में फंसी है। दूसरा प्रकार है ज्ञानी का, जो पढ़ते हैं, पढ़कर समझना चाहते हैं। अब ज्ञानी भी संसार में है तो वो ज्ञानी वेदों में उलझे है, ज्ञान में उलझे है। जे सुलझा आगे हर चीनी, परमात्मा की पहचान किसने करी? आदि अनादि से देखो, जो सुलझ गए, जिनको पता चल गया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये संसारी मेरा लक्ष्य है, क्या मुझे परमात्मा को पाना नहीं है, इसको कहते हैं सुलझना। महाराज ने कहा है, संतो भाई ऐसा नाम कहावे, साधो भाई ऐसा नाम कहावे, जो कोई समझ सुलझ और धारे, जो कोई समझ सुलझ और धारे, सब सुख हाजिर होवे, साधु भाई ऐसा नाम कहावे, संतो भाई ऐसा नाम कहावे। ये नाम गुणकारी तभी हो सकता है जब हम समझ के सुलझ के इसका रटन करें। जो कोई समझ सुलझ उर धारे, हृदय से, प्रेम से इस नाम को अगर कोई रटता है, विश्वास के साथ अगर रटन करता है, तो सब सुख हाजिर आवे। जो एक अज्ञानी रात दिन मेहनत कर रहा है, रात दिन अपने धंधे में उलझा है, अपने नौकरी में उलझा है, किसके लिए? सुख के लिए। और यहां महाराज कह रहे हैं कि सब सुख हाजिर आवे। अगर केवल और केवल राम नाम का रटन विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, समझकर, अगर सुलझ कर करते,
तो सुख के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। सुख तो हमारे भीतर है, सुख तो हमारे अंदर है। कहते हैं कि एक कोई भिखारी था और गांव में भीख मांगता था, रात में एक पेड़ के नीचे जाके सोता था। बरसों से उसका यही दिनक्रम चलता रहा। एक दिन भिखारी मर गए। अब गांव वालों को लगा कि चलो भाई ये कहाँ का है, कौन है इसके रिश्तेदार, ये तो आता पता नहीं है, मगर बरसों से ये हमारे गांव में भीख मांगता था, पेट भरता था, तो चलो हमारा ये फर्ज बनता है, ये दायित्व है कि इसका क्रियाक्रम कर दे। तो सब लोगों ने मिलके उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब जो फटे पुराने कपड़े थे ओढ़ने बिछाने के, वो भी कई दिनों से धोया नहीं था, मैले कुचेले थे। अब उनको भी जलाने के लिए लकड़ी से ऐसे इधर उधर निकाल रहे थे। तो किसी एक व्यक्ति के लकड़ी को कुछ वजनदार चीज का स्पर्श हुआ। दूसरे को बुलाया, देखा कि मेरे लकड़ी के नीचे क्या है, कोई ऐसी वजनदार टनक ऐसी वस्तु दिख रही है, जरा देखे। तो जब देखा तो ऊपर की मिट्टी हटाई तो वहां एक सोने का हंडा था, करोड़ों रुपए का। और लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक एक पाई भीख मांगते मांगते ये भिखारी मर गया, मगर जहां वो सो रहा था वहां तो सोने का हंडा था। अब उसको पता ही नहीं। बस यही हाल हमारा है। संसार सबके अंदर, सबके गठड़ी लाल है, कबीर साहब कहते हैं। सबके अंदर हीरे है, सबके अंदर वो लाल है, सबके अंदर वो अनमोल रत्न है, मगर खोजने वाले को मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जो बावरा डूबन डरा, रहा किनारा बेट। जिन खोजा तिन पाइया, खोजना पड़ेगा। भीतर ही सब कुछ है। गहरे पानी पेट, गहराई से खोजना पड़ेगा। ऐसे ऊपर खोजने से काम नहीं चलेगा। उसमें पूरा संतुलन चाहिए, पूरा निजमन चाहिए। पूरी एकाग्र भाव से अगर कोई राम नाम का सुमिरन करेगा तो उनको मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जो बावरा डूबन डरा। जो बावरा नादान, पानी कितना गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, ठंडा तो नहीं होगा, ऐसे नाना तरह के जो विचार करता है, ये भक्ति नहीं कर सकता। कहता है कि एक आदमी बहुत विचार करता था, करता कुछ नहीं था, सोचता बहुत था। कोई भी काम कहा, हाँ मैं सोच रहा हूं। पत्नी तंग आ गई थी, तुम करो तो सही, सोचो कम, मगर जितना मैं कहती हूं उतना तो करो। कुछ भी कर रहा है, बाप लड़की है, शादी योग्य हुई है, जरा लड़का तलाश करो। हाँ मैं सोच रहा हूं। ऐसे हर बात में वो यही जवाब देता, हाँ सोच रहा हूं। रात के 12 बज गए। 12 बजे के बाद थोड़ी आहट हुई घर में। पति पत्नी सोए थे। दरवाजा खोल के एक व्यक्ति अंदर दाखिल हो गया। पत्नी ने धीरे से कहा, उठो, चोर आ गया हमारे घर में। कहने लगा, हाँ मैं देख रहा हूं, थोड़ा सोच रहा हूं क्या करना चाहिए। अब चोर आ भी गया, तिजोरी के पास भी चला गया। पत्नी कहने लगी, देखो कुछ करो। वो तो अब तिजोरी खोलने जा रहा है। हाँ मैं सोच रहा हूं क्या करना है, वो सोच रहा हूं। अब चोर ने तिजोरी भी निकाल दी, पैसा भी निकाल लिया और थैले में भर दिया। पत्नी कहने लगी, वो तो पैसा सब थैली में भर दिया है। हाँ मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करना है। अब चोर निकल भी गया। पत्नी कहने लगी, वो जा रहा है, पकड़ो। हाँ मैं सोच रहा हूँ, आप क्या खाक सोचते हो। तो चला गया। ये अनमोल सासा कीमती हमें भजन करने के लिए मिली है। और हम कहते हैं कि सब सारा काम धाम कर लेंगे, सब कुछ हो जाने के बाद भजन सुमिरन करेंगे, नहीं होगा। सुलझो, इस बात को समझो।
ये कितना महंगा ये हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो महाराज ने दोनों तरह से लोगों को समझाया है। ज्ञानियों की कहा है कि तुम वेद में उलझो मत, तुम ज्ञान में उलझो मत, और अज्ञानी को कहा है तुम संसार में मत फंसो, सुलझो। सुलझना जरूरी है। जे सुलझा आगे हरि चीनी। परमात्मा को उन्होंने पहचान करी, भीतर में उनका अनुभूति उन्होंने करी, और जो गुण सुरगुण सेवा की। एक बात है, हम सभी रामसनी हैं। जब गुरु महाराज से हम ये राम शब्द सुमिरन का आदेश मिलता है और जब भजन में लग जाते हैं, एक बार वो राम नाम से प्रेम हमारा लग जाए तो और कोई करने की हमारे मन में इच्छा ही नहीं रहती। बहुत कम देखे हैं मैंने कि रामस्नेही होने के बाद उन्होंने धर्म का त्याग किया और दूसरे धर्म में गए, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है, एक बार प्रेम लग जाए वो छूट नहीं सकते। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन की सेवा। ऊतत ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द या मांडव पाई। सगुण भक्ति से बाहर निकालने के लिए महाराज ने राजा चंदूलाल को ये बता रहे हैं कि ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान बता रहे हैं कि बात ठीक है, तुम सगुण भक्ति कर रहे हो, भगवान विष्णु सगुण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भगवान ये तीन लोक के हैं, ये भी बात सही है। मगर ये भी तो सोचो, वो भगवान भी तो भक्ति कर रहे हैं। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समरत जान गुरा बिन नाई काया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरुपद कोई नहीं देव विष्णु अवतार, जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। भगवान राम अवतार थे, उन्होंने भी गुरु किया। भगवान कृष्ण भी अवतार थे, उन्होंने भी गुरु किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ये तीन सर्वश्रेष्ठ देवता तीन लोक के, वे भी तो भक्ति कर रहे हैं। वे सो करे कौन की सेवा, किसकी भक्ति कर रहे हैं, कौन है वो, उनसे भी बड़े, ये तुम खोजो। वो तत् ज्ञान विचारो राई, हे राजा, राई नाम राजा, उस तत्व को खोजो। वो किसकी भक्ति कर रहे इसकी पहचान करो, और कौन शब्द या मांड उपाई। दूसरी बात, ये सृष्टि किसके आधार पर है? सृष्टि शब्द के आधार पर है। शब्दे धरती, शब्दे आकाशा। बाइबल में भी एक प्रसिद्ध वचन है, वो कहते हैं कि इन द वाज वर्ल्ड बिगिनिंग इन वर्ल्ड। ये सारा जगत शब्द के आधार पर है। और हमारे महाराज ने भी कहा है, सतसुधरण आकाश जथमिया, आकाश जथमिया। चांद सूरज रवि तारा हो, चांद सूरज रवि तारा हो। सतसुदे दोष मन माया
पांच तत्व चंद्र सूर्य सभी सत के आधार से टिके हैं। अगर सत हट जाए तो ये सूरा सर्वनाश हो जाएगा। यहां देख लो, ये पांच तत्व का शरीर है, इसका आधार सत है। यहां से सत बाहर निकलते ही पूरा ठंडा पड़ जाता है। कहते हैं कि एक बार सब इंद्रिया में कौन बड़ा कौन बड़ा, ये शर्त लग गई। आँख कहने लगी मैं बड़ी, कान कहने लगा मैं बड़ा, नाक कहने लगी मैं बड़ी, हाथ पैर हम बड़े, सब बड़े, अपना अपना सबका महत्व था। फिर तय ये हुआ कि भाई एक एक दिन के लिए, दो दो दिन के लिए तुम शरीर से अलग हो जाओ, फिर समझ में आएगा किसके जाने से ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा। जिसके जाने के बाद भी ये बराबर चल रहा है तो वो काय का बड़ा। अब पैर गए 2 दिन के लिए, 2 दिन बाहर निकल के आ गए, कैसा हुआ, मेरे जाने से बहुत कुछ आपका काम रुक गया होगा। शरीर को कहा, शरीर ने कहा रुक तो गया, तकलीफ तो हुई, मगर जैसे तैसे चल गया। फिर हाथ गए, अब दोनों हाथ जाने से आदमी एकदम निराधार हो जाता है। हाथ वापस आके कहने लगे कैसा रहा मेरे जाने के बाद। शरीर ने कहा बड़ी तकलीफ हुई, हाथ नहीं तो आधार टूट गया, मगर काम चल गया। कान आके गए, कान कहने लगे मेरे जाने से क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ सुना ही नहीं दिया आपके जाने से, मगर काम चल गया। यही हाल नाक का, यही हाल रसना का, यही हाल आँख का, सब इंद्रिया जाके वापस आ गए। शरीर ने कहा पीड़ा तो बहुत हुई, काम चल गया। अब भीतर में हमारी चेतना थी, अब वो कहने लगी अब मेरा नंबर, मैं जाती हूँ। एक पल के लिए चेतना बाहर निकली तो सारे हिल गए, हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, शरीर कांपने लगा, आँख नाक सारे कहने लगे अरे भाई तुम मत जाओ, तुम गए तो हम गए, सब तुम्हारे आधार से हम हैं, ये आज हमें समझ में आया। इसका मतलब तुम ही सब कुछ हो। तो ये सृष्टि सत के टेके से खड़ी है। सतसु महाराज कहते हैं सतसु धरन आकाश थमिया, चांद सूरज रवि तारा हो, सतसु देवल चढ़ गो इंडो, सतसु दुश्मन मार्या हो। तो ये सत शब्द है हमारे भीतर, ये सत शब्द के आधार से ये 5 तत्व टिके हैं, तो उसको खोजो। राजा को महाराज कह रहे हैं उस तत्व ज्ञान को तुम धारण करो और सत तुम्हारे जो भीतर है उसको खोजो। सत खोजा जाएगा सत शब्द से, सत शब्द जगेगा कुदरती, कुदरत कला के बाद, और ये कुदरत कला जगेगी सत्ताधारी संतों की मेहर से। हे राजा सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन विदधारी, जारा शिष अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। हे राजा सुन समझ विचारी, हे राजा विचार करके तुम समझो, मैं जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं इसको समझो। आगे ऋषि कौन विदधारी, ऋषियों ने किसकी भक्ति करी, कौन सी साधना करी कि ये ऋषियों के शिष्य अवतार हुए। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी ऋषि थे। तो ऐसा क्या पराक्रम था कि भगवान राम को वशिष्ठ जी मुनि को गुरु करना पड़ा। यानी निश्चित उनमें कोई न कोई पराक्रम जरूर होना चाहिए। तो राजा को ये समझा रहे हैं कि राजा तुम देखो, तुम तो अवतारों की भक्ति करते हो, मगर अवतारों ने तो गुरु बनाया है, क्यों गुरु बनाया, क्या कारण था, इसका विचार करो। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया, उनके तो 3 गुरु थे, एक नहीं। भगवान कृष्ण के 3 गुरु थे। पहला तो बालपने का संदीपान ऋषि, और फिर दुर्वासा, और फिर नेमनाथ जी,
वो भी उनकी गुरु कहलाते थे। तो राजा के द्वारा हमें भी ये ज्ञान मिल रहा है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति कितनी उनकी पहुंच ऊंची है। यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण देहधारी सुमाया होई। जू जल सूचीज उपज सब जावे, सुन जल को रूप किस विध क्वावे। सगुण और निर्गुण के बारे में दोनों भक्ति में क्या भेद है और क्या समानता है, ये महाराज यहाँ बता रहे हैं। यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, सब कहते हैं कि सबके घट में ब्रह्म है। एक जगह सत्संग चल रही थी और सत्संग सुनने के लिए काफी भगत आए थे और उस दिन विषय था ब्रह्म का। गुरु महाराज कह रहे थे कि सब प्राणी मात्रा में ब्रह्म देखो, सब ब्रह्म है, ऊपर के शरीर पे मत जाओ, सबके अंदर वो सत्ता पूरी की पूरी भरी है, सब ब्रह्म है। अब ये एक भोला वाला व्यक्ति था, उसने ये ज्ञान पूरी तरह से अपने हृदय में बिठा लिया। अब सत्संग समाप्त होने के बाद निकले, कोई अपने अपने गाड़ी से तो कोई पैदल। ये व्यक्ति और व्यक्ति के साथ में पैदल जा रहा था। इतने में पीछे से आवाज आई, बाजू हटो बाजू हटो, हाथी पगला गया है। यानी हाथी का महावत चिल्ला चिल्ला के सबको कह रहा था कि बाजू हटो, नहीं तो हाथी पटक देगा, हाथी पागल हो गया है। अब ये और लोग हट गए और ये हट नहीं रहा था। लोगों ने कहा भाई हटो, हाथी पटक देगा। वो कहा नहीं, अभी तो ज्ञान सुन के आए, महाराज ने तो कहा है सब में ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म को दूसरा ब्रह्म क्यों मारेगा, मैं नहीं हटूंगा। बहुत मना करने पर भी, कोशिश करने पर भी वो माना नहीं। पीछे से हाथी ने उसको आके पटक दिया। ये तो अच्छा था कि वो ज़्यादा उसको लगा नहीं। जैसे तैसे वापस आया गुरु महाराज के पास। आते ही गुरु महाराज ने कहा, क्या कुसंगत करके आए हो? अभी तो तुम सत्संग करके गए हो, ये किस कुसंगत का परिणाम है? उसने कहा महाराज ये कुसंगत का, ये सुसंगत का सत्संग का परिणाम है। किसकी? अरे आपकी सत्संग का परिणाम है। क्या हुआ, क्या कहा? आपने कहा था सब में ब्रह्म देखना, तो मैंने ब्रह्म देख लिया, मगर एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म ने कैसे उठा के पटक दिया, ये मुझे बताओ। सवाल मेरा आपसे है। महाराज ने सारी बातें उसकी सुन ली, समझ ली। फिर कहा कि एक ब्रह्म और था तीसरा, जो कह रहा था कि बाजू हटो बाजू हटो बाजू हटो। तुमने तीसरे ब्रह्म की बात नहीं सुनी। तीसरे ब्रह्म की बात सुनते तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। ब्रह्म तो सबके अंदर है, सांप में भी ब्रह्म है, शेर में भी ब्रह्म है। क्या तुम उसके पास चले जाओगे? सांप को तकलीफ दोगे? नहीं दे सकते। ब्रह्म जरूर है, मगर शरीर का स्वभाव सबका अलग है। तो महाराज कहते हैं, यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण देहधारी सु माया हुई। शरीर धारण करने से ये शरीर तो पूरा माया का है। अब ये माया और ब्रह्म एक में ओतपोत है। माया ब्रह्म से अब अलग नहीं है। इस शरीर में अगर हम देखें तो अभी इसमें ये जो दिख रहा है जो माया है, और जो देख रहा है जो साक्षी है वो है ब्रह्म। जू जलसु चीज उपज सब जावे, प्रमाण दे रहे हैं। सारी चीजें
जल से ही पैदा होती है। अगर पानी नहीं है तो पैदावार नहीं होगी। सुन जल को रूप किस विध कावे। अब गेहूं है और चना है और भी पैदावार है, सब जल से ही तो पैदा हुई। मगर उसमें जल देखेगा? गेहूं में कभी जल दिखा? हमारे चने में कभी जल दिखा? सबका आधार जल रहते हुए भी वो जल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार सगुण में ये निर्गुण है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको उस निर्गुण की भक्ति करना है। सरगुण सेवा गुरा जी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांदोरे, के सुखराम भगत आ साची, काया खोजा हरि लादो रे। इस काया से, इस सगुण काया से उस निर्गुण ब्रह्म को खोजना, यही सच्ची भक्ति है। हे राजा नाना विध की चीजा सारी, छोटी मोटी हल्की भारी, ए तो सब ही जल से होई, जल को रूप किसो कहो सोई। हे राजा, नाना विध की चीजा सारी, तरह तरह की सारी वस्तु है। कोई छोटी है तो कोई बड़ी है, कोई हल्की है तो कोई भारी है। ये तो सब ही जल से हुई। हर एक वस्तु जल से ही पैदा होती है। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है। पेड़ है, ये पेड़ है माया आकार, और पेड़ के अंदर जो बीज है, बीज से ही तो पेड़ होता है। यह है ब्रह्म। ब्रह्म है बीज और पेड़ है माया। अब ये माया ब्रह्म दोनों, माया और ब्रह्म दोनों एक है यानी इकट्ठे है। पेड़ हुआ तो बिना बीज का नहीं हुआ, बीज हुआ तो बिना पेड़ से नहीं हुआ, यानी माया और ब्रह्म दोनों साथ है। फिर इसमें परमात्मा की भूमिका कौन, यानी ब्रह्म से परे जो राम जी है वो कौन है? तो महाराज कहते हैं वो जल। जल के बिना न बीज अंकुरित होगा, न पेड़ पौधे फूलेंगे फलेंगे। मगर जल कहीं दिख नहीं रहा है। जल का सबको आधार है। बीज का भी आधार जल है तो पेड़ का भी आधार जल है। पेड़ है माया और बीज है ब्रह्म। माया ब्रह्म को आधार है जल का, उस परमात्मा का, उस राम जी का। तो महाराज कह रहे कि हे राजा, नाना विध की चीजा सारी, छोटी बड़ी हल्की भारी, और ये तो सभी जल से हुई, और जल को रूप किसो कहो मोही। इनको तो जल कह नहीं सकते। दिखने को तो जो पेड़ है, आम का होगा तो आम का पेड़ कहेंगे, बबूल का होगा तो बबूल का कहेंगे, जो दिख रहा है वही तो कहेंगे। मगर आकार के परे जाओ, उस तत्व को खोजो, इसका आधार क्या है उसके तरफ महाराज कहते कि तुम सोचो।